परमेश्वर कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उसे खोजते हैं, और आज आप उसे खोज रहे हैं। मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सभी इंसान अपने कार्यचर्या में दिन ब दिन बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। हर एक इंसान को अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और हर कोई तो खुशी की अवस्था में मस्त है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम इंसान उस महान परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं जो जीवितों में जीवित ईश्वर है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह स्वयं मरियम मगदलिनी को ये कहते हैं। जब मरियम यीशु के शव को देखने के लिए कब्र में जाती है तो वहां माता मरियम यीशु मसीह के शव को नहीं देख पाती है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु से पुनः जीवित हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है वो सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वो जीवितों में जीवित है। अगर हम हृदय से परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं तो हमारे जीवन को किस तरह से वो परिवर्तन करेंगे ये आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, परमेश्वर की इन सभी कही गई बातों से और एक इंसान की गवाही को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह उनके जीवन में काम किया और किस तरह उनके परिवार को प्रभु बढ़ाए हैं, और आपको और हमें भी किस तरह हमारे परमेश्वर यीशु मसीह बढ़ाएंगे। चंद कुछ मिनट आप मेरे साथ प्रभु की इन बातों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्तों। भजन संहिता 9 अध्याय का 10वां पद ये कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उसे खोजते हैं, और आज आप उसे खोज रहे हैं। मरियम मगदलिनी ने यीशु को खोजा। वह कब्र पर गई उसे मृत पाने की उम्मीद में। वह उसके बेजान शरीर की तलाश कर रही थी, लेकिन उस समय यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से कब्र से उठ गया था। वह उसके सामने जीवित पुनः जीवित यीशु के रूप में प्रकट हुआ और कहा, मरियम तुम मुझे एक मृत व्यक्ति के रूप में खोज रही हो, लेकिन मैं तो यहां हूं, जीवित और स्वस्थ शक्ति के साथ पुनः जीवित। मेरे दोस्तों, आप एक मृत यीशु की तलाश नहीं कर रहे हो, आप जीवित यीशु की तलाश कर रहे हो। जब आप उसे जीवित प्रभु के रूप में जानेंगे तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप उसे खोजेंगे तो वह आपके जीवन में हर आशीर्वाद को जोड़ देगा। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें और ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। पूरे दिल से उसकी तलाश करें और आप उसे जरूर पाएंगे। वह आपके करीब आएगा और जैसे जैसे आप उसके करीब आएंगे आपको आशीर्वाद देगा। जब आप उसे खोजोगे तो वह आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेगा। जो लोग उसे जल्दी खोजते हैं वे उसे पा लेंगे। मानवीय मदद, धन या सांस्कृतिक शांति की तलाश करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में नहीं, पहले उसकी तलाश करें।
उसे हर चीज से ऊपर खोजें और वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं एक खूबसूरत गवाही की साझा करना चाहता हूं। कर्नाटक की एक भाई यतीश ने अपने पिता को खो दिया और महामारी के बाद भारी वित्तीय संघर्षों का सामना किया। उसका दिल डर से भर गया था क्योंकि उसे शादी, घर बनाने और जीवन में आगे बढ़ने की चिंता थी। अपनी निराशा में वह परमेश्वर से नाराज भी हो गया था और उसने यीशु को आविष्कार कर दिया। लेकिन उसने गीता नाम की एक महिला से शादी की और उसने परिवार को पारिवारिक आशीर्वाद योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब उसके बच्चों को युवा सहभागी योजना में नामांकित किया गया तो एक दिन गीता ने कहा, चलो कोयम्बटूर में बेथेस्डा प्रार्थना केंद्र चलते हैं। बेथेस्डा प्रार्थना केंद्र आशीष और प्रार्थना का स्थान है। यह परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करने वालों के लिए एक अभयारण्य है। यतीश इसे दर्शनीय स्थल के रूप में सोचकर जाने के लिए सहमत हो गया। फिर भी जिस क्षण वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि ईश्वर की उपस्थिति ने उसे छू लिया है। प्रार्थना मध्यस्थों ने उसके और उसके परिवार के लिए गहरी करुणा के साथ प्रार्थना की और दिव्य शांति ने उसकी आत्मा को भर दिया, जिससे वह परमेश्वर से जुड़ गया। जब वे वापस लौटे तो उसका जीवन बदलने लगा। उसका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 50,000 रुपया हो गया और उसकी पत्नी को 80,000 रुपये की नौकरी मिल गई। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और उनके संसाधनों को लगभग 4 गुना बढ़ा दिया। मेरे दोस्त, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप उन पर भरोसा करेंगे, आपको अतिरिक्त आशीर्वाद का अनुभव होगा। वह आपके करीब होंगे और वह आपके जीवन में सब कुछ परिपूर्ण करेंगे। हमें हमेशा परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आइए हम किस तरह परमेश्वर को हृदय से प्रार्थना करते हैं जानेंगे। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं आपको अपने पूरे दिल से खोजता हूं, क्योंकि आप जीवित, शक्तिशाली और अनुग्रह से भरे हुए हैं। मैं आप पर अपना भरोसा रखता हूं, यह जानते हुए कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरी पहली शरण हैं, सभी सांसारिक मदद और ताकत से ऊपर। जैसे जैसे मैं आपके करीब आता हूं, मेरे करीब आए और मेरे जीवन को अपने अतिरिक्त आशीर्वाद से भर दें, क्योंकि मैं पहले आपके राज्य की तलाश करता हूं, जल्दी और ईमानदारी से, और मुझे हमेशा आपकी तलाश करने में मदद करें। मुझे पता है कि आप मेरे प्रभु हैं। मेरी हर जरूरत को आप पूरा करेंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।